हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैसेज की रीडिंग करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग पैसेज है और इन्फॉर्मेटिव भी है। साथ ही अपनी वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और LSRW स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स को भी एनहेंस करेंगे। सो इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स जान लेते हैं ताकि हमको इजीली पैसेज समझ में आ जाए। प्रेशियस। प्रेशियस मीन्स बहुत ही कीमती, बहुमूल्य, समथिंग ऑफ वेरी ग्रेट वैल्यू, हाई इम्पोर्टेंस, जिसकी ज्यादा या तो इम्पोर्टेंस हो, उसका मूल्य हो, और या तो कोई कीमती चीज हो। एसेंस मीन्स सार, निचोड़। द बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग, कोई जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है किसी भी चीज की। इंट्रिंसिक नेचर और इनडिस्पेंसिबल, मतलब जिसके बिना गुजारा ना हो पाए। इनडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है मिसयूज। यूज का ऑपोजिट हो गया मिस, यहाँ पे प्रीफिक्स लगाया हुआ है। मिसयूज मतलब दुरुपयोग करना, गलत तरीके से इस्तेमाल करना। यूजिंग समथिंग इन द रॉन्ग वे और फॉर द रॉन्ग पर्पस, किसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना, मिसयूज करना। रेक्विजिट। रेक्विजिट मीन्स जो कि इंपॉर्टेंट हो, आवश्यक हो, जरूरी हो। रिक्वायर्ड और नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी उद्देश्य के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं रेक्विजिट। यूटिलिटी, उपयोगिता। द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल और बेनिफिशियल, जो कि किसी के लिए फायदेमंद हो, यूटिलिटी हो उसकी किसी भी चीज के लिए, मीन्स उपयोगिता। डेडलाइन, इसका मतलब होता है लास्ट डेट ऑफ समथिंग, समय सीमा निर्धारित करते हैं जब। स्पेसिफिक टाइम और डेट बाय विच समथिंग मस्ट बी कंप्लीटेड, मतलब एक जो लास्ट डेट होती है जिससे पहले कोई भी काम पूरा हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं डेडलाइन। अप्रिसिएशन, प्रशंसा करना, सराहना करना। अप्रिशिएट करना किसी को, सराहना करना। रिकग्निशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द गुड क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग, किसी की भी जैसे अच्छी क्वालिटीज होती हैं उसको रिकॉग्नाइज करना, तो उसकी प्रशंसा कर देना, तारीफ कर देना, सराहना करना। मंत्र, मंत्र का ही है ये इंग्लिश वर्ड। द गाइडिंग प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, कोई रूल, अ फंडामेंटल ट्रूथ। प्रोक्रेस्टिनेटिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, काम टालना, टाल मटोल करना, आज के काम को कल पर छोड़ देना जो आज हो सकता है। डिले करना और पोस्टपोन कर देना किसी एक्शन को बिना किसी मतलब के। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यहाँ तो वर्ब V1 में ING लगा हुआ है। सो इसका मतलब क्या हो गया? डिले कर देना, देर कर देना कोई काम करने में, टाल मटोल करके। लिमिट्स ऑफ टाइम, समय की सीमाएं। अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर समथिंग, अगर टाइम पर लिमिट होगी, इतने टाइम पर काम फिनिश करना है, तो इसका मतलब सीमा लगा दी है, लिमिट लगा दी है टाइम के ऊपर, तो फिक्स्ड अमाउंट दिया गया है टाइम का, उसमें कोई काम पूरा होना चाहिए। बाउंड्रीज, सीमाएं। द लिमिट्स ऑफ द सब्जेक्ट और स्फीयर ऑफ एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी की जो सीमाएं अगर बना दी जाती है, बाउंड्री बता दी जाती है कि बस इसके अंदर ही रहकर काम करना है, ये बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं जाना है, सीमाएं। फॉलिंग ऑफ रेन्स आफ्टर क्रॉप्स हैव ड्राइड अप, सो ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है कि अगर फसल सूख चुकी है तो उस पर बारिश होने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फसल तो सूखी है, फिर उसका कोई उपयोग में नहीं आ सकती। एन एक्शन और हेल्प दैट कम्स टू लेट टू बी यूजफुल, कोई भी एक्शन, कोई भी मदद जो काफी लेट हो जाती है आने में और अब उसका फायदा नहीं हो सकता। सो फॉलिंग ऑफ रेन्स आफ्टर द क्रॉप्स हैव ड्राइड, इस एक्सप्रेशन को हम यूज कर सकते हैं अगर हमको ये बताना होगा कि किसी की हेल्प हमको काफी देर में मिली। कास्ट इनटू शेप मतलब आकार देना, और यहाँ पे मीनिंग लिखा है टू मोल्ड और फॉर्म समथिंग इनटू अ पर्टिकुलर डिजाइन। जैसे आयरन होता है, लोहा जब बहुत गर्म होता है तो उसको हम कास्ट दे करके और कोई भी आकार दे सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, कास्ट इनटू शेप मीन्स कोई भी आकार दे देना। हॉट आयरन इसी से रिलेटेड है। हॉट आयरन, जब लोहा गर्म होता है उस टाइम पे इसको तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, लेकिन एक बार ठंडा हो गया, गर्म हो गया लोहा, तब उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। अ मेटाफर, सो एक रूपक की तरह यूज किया गया है फॉर एन अपॉर्चुनिटी दैट इज अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम, जो कि कम टाइम के लिए अवेलेबल है। गर्म लोहा ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहता, और वही एक मौका होता है जब तक वो गर्म है, उसको बदला जा सकता है, आकार कोई भी दिया जा सकता है। सो मेटाफर मतलब रूपक की तरह यूज किया गया है कि हॉट आयरन, एक अपॉर्चुनिटी, अवसर आया है आपके पास, जल्दी से ग्रैब कर लो इसको, क्योंकि कम समय के लिए ही है ये। सो मेटाफर की तरह हमारे पैसेज में यूज किया गया है।
अदरवाइज नॉर्मल सेंस में क्या हो गया, गर्म लोहा। बट मेटाफर इसका क्या, मेटाफोरिकल मीनिंग हो गया अपॉर्चुनिटी जो कम टाइम के लिए है। वेस्टेड टाइम, बेकार में ही गया समय, व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। टाइम दैट हैज बीन यूज्ड विदाउट प्रोडक्टिविटी और वैल्यू, कोई प्रोडक्टिव काम भी नहीं हो पाया। अपॉर्चुनिटीज, अवसर। फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, जो हमारे फेवर में हो वैसी परिस्थिति, या चांस फॉर सक्सेस और प्रोग्रेस, जिसमें हम सक्सेस, सफलता हासिल कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज, अवसर। अवेलिंग ऑफ, अवेल मतलब लाभ उठाना किसी भी चीज का। मेकिंग यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी भी अवसर का लाभ उठाना। अवेल करना, कोई भी फैसिलिटी, कोई अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। आउटलुक, दृष्टिकोण, नजरिया, हमारे नजरिया दूसरी चीजों को देखने का और समझने का। अ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू और जनरल एटीट्यूड टू लाइफ, जीवन के प्रति क्या नजरिया है, क्या आउटलुक है, क्या दृष्टिकोण है, वही इसका मतलब हुआ पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना, पार्ट ऑफ स्पीच, तो यहाँ नाउन है, परिवर्तन, बदलाव। द एक्शन ऑफ चेंजिंग समथिंग स्लाइटली टू इम्प्रूव इट, सो मॉडरेशन लेकिन होगा किसमें, थोड़ा बहुत बदलाव करना उसके और बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। मॉडिफाई करना, परिवर्तन करना, बेहतर बनाने के लिए। एग्जीक्यूशन, अमल में लेके आना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। कैरिंग आउट अ प्लान, ऑर्डर और कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कार्रवाई करने वाले हैं उस सबको प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, अमल करना। एंडेवर होता है प्रयास, एंडेवर प्रयास, कोशिश। एंड अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करना, कुछ भी जो आप पाना चाहते हो उसके लिए जो कोशिश करते हो उसको बोलते हैं एंडेवर। बिग जंप फॉरवर्ड, ये एक फ्रेज है कि आगे की ओर, प्रगति की ओर एक बड़ी छलांग। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट, सो एक ऐसी प्रोग्रेस, एक ऐसा विकास जो कि हम सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण ढंग से देख भी सकते हैं कि एक बड़ी छलांग लगाई है, प्रगति करी है, वो भी बड़ी। अटेन सक्सेस, अटेन होता है पाना, सफलता प्राप्त करना। यहाँ सक्सेस के लिए यूज किया गया है सफलता को पाना। टू अचीव और अकम्प्लिश अ डिजायर्ड गोल, कोई भी सफलता या लक्ष्य जो रखा था जब उसको पा लिया, दैट मीन्स यू हैव अटेन्ड सक्सेस। सिंसियर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन हमने पहले ही पढ़ा था, अमल में लेकर आना, और सिंसियर होता है ईमानदारी से। सो यहाँ पे हम बोलेंगे ईमानदारी से किसी चीज को एग्जीक्यूट करना और उसको प्रयोग में लेकर आना, कार्यान्वित करना। कैरिंग आउट एक्शंस ऑनेस्टली एंड अर्नेस्टली, ईमानदारी से किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना। चलिए अब शुरू करते हैं। टाइटल है टाइम इज प्रेशियस, प्रेशियस कीमती, समय कीमती है। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रेशियस, हर एक पल या क्षण जीवन का कीमती है। यहाँ पे जो एवरी है वो मोमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए मोमेंट नाउन है। ये हो गया एडजेक्टिव, एवरी मोमेंट। ऑफ लाइफ, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई, इसके बारे में और बता रही है। मोमेंट जिंदगी का, इज वर्ब है, और प्रेशियस हो गया एडजेक्टिव। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है मोमेंट, हर एक पल। ठीक है, तो मोमेंट है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रेशियस। यहाँ पे आपसे एक बात पूछूंगी, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच के लिए बहुत से बच्चे बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच इसी पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, मीन जैसे कि 10 सेंटेंसेस ले आए, 20 सेंटेंसेस ले आए, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करनी है, तो आप लिख के बता सकते हो प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। और अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच का डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि इसी के ही ऊपर बताऊं सारे के सारे जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, तो आप लिख के बताइएगा कि सेपरेट वीडियो फॉर पार्ट ऑफ स्पीच। सो जिनको ज़रूरत है इसकी समझने की वो कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि डिटेल्ड वीडियो चाहिए सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, कि सेंटेंसेस की फॉर्म में चाहिए, जैसे एग्जाम्स में आता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम इज द एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस मीन्स सार या निचोड़। सो समय ही इस जीवन का सार है, मीन्स समय ही है जो हमारे जीवन की बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। टाइम हमारे जीवन की लाइफलाइन है, बेस है, एक आधारशिला है। इट इज द वेल्थ गिवन टू अस बाय नेचर, ये एक धन दौलत है जो हमको प्रकृति के द्वारा दी गई है, गिवन टू अस, दी गई है। एवरी डे ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स, हर दिन हम सभी को मिलते हैं 24 घंटे। यहाँ पर भी एवरी
ये एडजेक्टिव है और डे नाउन है। सो एवरी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। हर दिन हम सबको मिलते हैं 24 आवर्स, नथिंग लेस, कुछ कम नहीं, नथिंग मोर, कुछ ज्यादा नहीं इससे। नाउ इट इज अप टू अस, मतलब हम पर ही निर्भर करता है। इट इज अप टू अस, अब ये हम पर निर्भर करता है। हाउ वी यूज इट, हम इन 24 घंटों का कैसा इस्तेमाल करते हैं। इट यहाँ पे टाइम के लिए है कि 24 आवर्स जो टाइम मिले उसका कैसे यूज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ अस। पीपल हु नो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट। अब जिन लोगों को, ये प्लूरल में है, पीपल हु नो, जिनको पता है किस तरीके से सबसे बेहतर यूज करना है हर एक पल का, इजीली, वो बहुत ही आसानी से, ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस, सफलता के दरवाजे खोल देते हैं, मीन्स उनको सफलता मिल जाती है इन देयर लाइफ्स, अपने जीवन में। एंड दोज हु मिसयूज, और जो लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, टाइम गेट मिसयूज टाइम, गेट फेलियर्स वन आफ्टर द अदर, उनको मिलती है असफलता एक के बाद एक। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था पीपल, जो कि है प्लूरल सब्जेक्ट। तो लोगों के लिए बोला गया है हु नो हाउ टू मेक, जिनको कि आता है इस्तेमाल करना सही ढंग से, तो उनको तो सफलता के दरवाजे खोल देते हैं। एंड दोज, ये भी है प्लूरल के लिए, ये पीपल के लिए। दोज हु मिसयूज, जो कि गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे गेट भी प्लूरल फॉर्म में लगा है, उनको मिलता है असफलता एक के बाद एक। देर इज अ सेइंग दैट, एक कहावत भी है, स्पेंट टाइम एंड स्पेंट वर्ड्स कैनॉट कम बैक, जो आपने बिता दिए हैं या खर्च कर लिए हैं। सो खोया हुआ समय और खोए हुए वर्ड्स जो आपके मुंह से निकल गए हैं, वो कभी भी रिट्रीव नहीं कर सकते, वापस नहीं आ सकते। इसीलिए हमको समय का और अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। एवरीबडी इज टाइड बाय द लिमिट्स ऑफ टाइम, हर कोई बंधा हुआ है। टाई का पास्ट टेंस हो गया, वर्ब सेकंड फॉर्म है, टाइड, बंधा हुआ है इस समय की सीमा पर। इवन गॉड रिस्पेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ टाइम, यहाँ तक कि भगवान भी आदर करते हैं, सम्मान देते हैं समय की इस सीमा को। गॉड है, सिंगुलर में है, इसलिए रिस्पेक्ट्स लगा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। वर्क विंस अप्रिसिएशन ओनली व्हेन इट गेट्स कंप्लीटेड इन अ requisite टाइम फ्रेम, जो हम काम करते हैं वो भी तभी प्रशंसा का पात्र बनता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब फॉर्म में यूज किया गया है। वर्क विंस अप्रिसिएशन, प्रशंसा का पात्र काम तभी बनता है जब वो खत्म हुए एक निर्धारित समय सीमा के अंदर। सो requisite मीन्स जरूरी, रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम के अंदर जो काम खत्म किया गया हो उसी की प्रशंसा हो सकती है। बियॉन्ड द टाइम अलॉटेड, बियॉन्ड मतलब परे। सो जितना टाइम अलॉट था, निर्धारित किया गया था, उससे अगर परे हो जाए, उसको पार कर लो, उससे ज्यादा टाइम ले लो, वर्क लूजेस ऑल इट्स यूटिलिटी, तब तो जो भी काम है वो खो देता है अपनी सारी उपयोगिता या यूजफुलनेस। यहाँ पे भी ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि वर्क के लिए यूज किया गया है। वर्क लूजेस ऑल इट्स यूटिलिटी। हाउएवर गुड मे हैव बीन इट्स क्वालिटी, चाहे जितनी भी अच्छी रही हो उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी, हाउएवर गुड, जितनी अच्छी भी रही हो, मतलब समय एक बार निकल गया, उसके बाद चाहे आप जितना अच्छा काम करके पेश करो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, यूटिलिटी, यूजफुलनेस नहीं रह जाएगी। जस्ट एज द फॉलिंग ऑफ रेन्स आफ्टर द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप हैव नो यूज, ठीक उसी तरीके से, अब ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है एक रूपक की तरह। जिस तरीके से कि अगर बारिश पड़े, जब क्रॉप्स सूख जाएं, फसलें सूख जाएं, तो उसका कोई फायदा है नहीं। जस्ट एज द फॉलिंग ऑफ रेन्स आफ्टर द क्रॉप्स हैव ड्राइड अप हैव नो यूज, लाइकवाइज, उसी तरीके से व्हेन द टाइम इज पास्ट द डेडलाइन, अगर जो काम समय सीमा के भीतर ना किया गया हो, वो पार कर लिया हो, द वर्क लूजेज इज इट्स इम्पोर्टेंस, तब तो जो काम है वो खो देता है अपनी सारी इंपॉर्टेंस, सारा महत्व खो देता है, एंड वैल्यू, अपना महत्व भी खो देता है, तब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि डेडलाइन के बाद पेश किया गया है काम। वेन आयरन इज हॉट, आयरन इज हॉट, ये भी रूपक की तरह यूज किया गया है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट कैन बी कास्ट इनटू विच एवर शेप वी वांट, तो उसको ढाला जा सकता है किसी भी शेप में, किसी भी आकार में जो हम चाहते हैं। वंस इट गेट्स कोल्ड, लेकिन जब
आयरन, लोहा ठंडा हो जाए, नथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ इट, तब तो उससे कुछ भी बनाया नहीं जा सकता। हाउएवर मच वी मे बीट द सेम, जितना भी चाहे उसके बाद हम बीट मतलब उसको हथौड़े से मारे लोहे पर, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। नथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ इट, क्योंकि लोहा ठंडा हो गया है, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई है, तब कुछ नहीं हो सकता। इन द सेम वे, इसी प्रकार अ पर्सन हु हैज लर्नड टू वाइजली यूज हिज टाइम, सो इसी प्रकार से एक व्यक्ति जिसने की सीख लिया है, ठीक है, इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, सो प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसने की सीख लिया है समय का उपयोग करना समझदारी से, एंड हैज अंडरस्टूड हाउ टू कास्ट हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, और उसने ये भी समझ लिया है कि खुद को कैसे ढालना है समय की आवश्यकता के अनुसार। हैज एक्चुअली लर्न्ड द ट्रू मंत्रा ऑफ लाइफ, उसने असल में सीख लिया है सही मंत्र जो कि जीवन का है, जो सही प्रिंसिपल है, रूल है जिंदगी का, वो उसने सीख लिया है। अगर अगर उसने ये सीख लिया है कि समय के अनुसार खुद को कैसे ढालना है। शेक्सपियर रोट इन वन ऑफ हिज प्लेज, शेक्सपियर ने लिखा है अपने प्लेस जो उन्होंने लिखे हैं उनमें से किसी एक में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास में है, तो उन्होंने ये उन्हीं के शब्द हैं जो उन्होंने लिखे हैं, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ डॉथ टाइम वेस्ट मी, मैंने समय बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। डॉथ यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश है, पुराना वर्ड है, अभी हम यूज नहीं करते हैं इसको, पोएम्स में जनरली शेक्सपियर इनको यूज करते थे। डॉथ जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और डू है इसका मीनिंग। मैंने समय बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है, कहने का मतलब है कि समय को बर्बाद करके उनको फिर पछतावा हुआ, कोई अवसर खो दिया, ये इसका कोटेशन का मतलब है। इट इज ट्रू दैट अ पर्सन हु वेस्ट्स इवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो ये बिल्कुल सच है कि एक व्यक्ति जो कि खो देता है या वेस्ट करता है, बर्बाद करता है थोड़ा सा समय भी, loses wonderful opportunities that he could have otherwise availed of by utilizing that time। सो अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी समय वेस्ट करता है, वो खो देता है वो अद्भुत अवसर जो कि अदरवाइज उसको मिल सकते थे। ही कुड हैव अदरवाइज अवेल्ड ऑफ मतलब पा सकता था, अगर वो टाइम को यूटिलाइज करता, उसको प्रयोग में लाता ठीक ढंग से। और यहाँ पे जो ये वर्ब है loses, ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगा है, पर्सन जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब लगा है। इट इज ट्रू दैट अ पर्सन, ये पर्सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हु वेस्ट्स इवन अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, और फिर ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है लगा हुआ। ऑल ग्रेट लीडर्स हैव वन थिंग इन कॉमन, सारे के सारे जो महान नेता रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में जो लीडर्स रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स की क्षेत्र में स्पोर्ट्स लीडर्स रहे हैं, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो लीडर्स रहे हैं, तो ये हर एक फील्ड की बात की गई है कि जो भी महान लीडर्स हैं, उनकी एक चीज तो कॉमन है, सब लोगों में एक समान है। दे वाइजली यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ देयर टाइम, कि वो बिल्कुल समझदारी के साथ सोच समझकर इस्तेमाल में लाते हैं हर एक क्षण अपने जीवन का। वेन अदर पीपल आर बिजी वेस्टिंग टाइम इन लेजीनेस, जब दूसरे लोग बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं अपना टाइम वेस्ट करने में, व्यर्थ गंवाने में, वो भी आलस करके। ग्रेट मैन आर बिजी इन मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर, जो महान लोग होते हैं वो बिजी रहते हैं फ्यूचर भविष्य के बारे में प्लानिंग करते हुए। देर इज नो पर्सन इन हिस्ट्री हु वेस्टेड हिज टाइम, अब अगर इतिहास की बात ले लें, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने की समय बर्बाद किया, एंड स्टिल मैनेज्ड टू अचीव ग्रेटनेस, और फिर भी वो हासिल कर पाया महानता या सफलता। देयरफॉर, इसीलिए देर इज अ ग्रेट नीड टू मैनेज टाइम वाइजली, ये कहा जाता है कि बहुत ही आवश्यक है, ग्रेट नीड है, आवश्यकता है, समझदारी के साथ इस्तेमाल करें, प्रबंध करें। केयरफुल टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू द केयरफुल प्लानिंग ऑफ टाइम एंड सिंसियर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, सही प्रकार से टाइम का प्रबंध करना रेफर्स टू, ये दर्शाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, रेफर्स टू केयरफुल प्लानिंग, सही ढंग से प्लान करना टाइम के लिए और सही ढंग से उसको प्रयोग में भी लेकर आना, जो भी प्लानिंग करी है उसको सही ढंग से सिंसियर ईमानदारी से प्रयोग में भी लेकर आना। दिस इज द ओनली मंत्र, यही प्रिंसिपल है, यही चाबी है सफलता की, टू अटेन सक्सेस इन एनी एंडेवर, किसी भी फील्ड में सफलता हासिल करना, इन एनी एंडेवर
यहाँ पे एंडेवर है प्रयास, मतलब किसी भी फील्ड में आप प्रयास कर रहे हो तो उसका मंत्र है सफल बनने के लिए केयरफुल प्लानिंग करना, ईमानदारी से जो प्लान किया है उसको फिर प्रयोग में भी लेकर आना। अ सिंपल चेंज इन आउटलुक एंड सम मॉडिफिकेशन इन वंस डेली रूटीन, अगर एक छोटा सा बदलाव लेकर आए अपने नजरिए में, अपने दृष्टिकोण में, एंड सम मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत बदलाव करें, मॉडिफाई करें, इन वंस डेली रूटीन, रोज की दिनचर्या में थोड़ा बहुत बदलाव लेकर आए, कैन रिजल्ट इन अ बिग जंप फॉरवर्ड, वो रिजल्ट दे सकता है, परिणाम दे सकता है, या वो परिणाम हो सकता है बड़ी सफलता का, टुवर्ड्स ग्रेटर अचीवमेंट्स, महान उपलब्धियों की ओर। और वो भी पॉसिबल हो सकता है केयरफुल प्लानिंग से, और छोटा मोटा जो चेंज है अपने आउटलुक में, नजरिए में, और अपने जो डे टू डे डेली रूटीन है। सो बिग जंप फॉरवर्ड, ये तो एक ईडियम है, इसका मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया था। सडन पैसेज और ट्रांजिशन, अचानक से जो बहुत बड़ा बदलाव आता है उसको बोलते हैं बिग जंप फॉरवर्ड। सो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि बहुत बदलाव आया है, और अच्छी उपलब्धियों की ओर, महान उपलब्धियों की ओर। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का पैराग्राफ, टाइम इज प्रेशियस। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।